तुम जो कुछ भी कर रहे हो देखना उसको कि ये मैं सतह पर कर रहा हूं या स्रोत पर कर रहा हूं। ये सवाल हमेशा पूछना अपने आप से। क्या सवाल? कि सतही काम क्या होता है? सतही काम की हमने क्या परिभाषा देखी अभी? जो बाहरी घटनाओं से प्रभावित होकर हो रहा हो। ये काम सतही है या ये काम मेरे स्रोत से, हृदय से निकल रहा है? उसकी क्या पहचान है? जो स्रोत से निकल रहा है उसकी क्या पहचान है? एक तो टाइम का पता नहीं, दूसरा और वो मैं अच्छे तरीके से समझता होऊंगा, उसको मैं ऐसा समझता होऊंगा कि फिर मुझसे कोई लाख तर्क कर ले मैं तब भी हिलूंगा नहीं। वो बात मैंने किसी से ले नहीं ली होगी, वो बात मेरी अपनी होगी। एक कहावत है कि जब बाप का जूता बेटे को आने लगे तो बड़े छोटे का कोई भेद नहीं रह जाता, वो दोस्त हो जाते हैं। तुम कोई 12 साल के हो अब कि तुम कहो कि बड़े कह रहे हैं तो करना है। तुम्हारी तो वो हालत है कि उन बड़ों को सहारा दो। तुम ना अब 2 साल के हो ना 12 साल के हो, तुम 22 के हो। तुम्हें अब ये थोड़ी कहना है कि मुझे बड़ों का सहारा लेना है, तुम्हें तो उनको देना है। तुम्हारी मर्जी के बगैर भी तो कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी मर्जी के बगैर भी तो कुछ नहीं हो सकता ना। या तुम्हारी मर्जी बेकार है, उसकी कोई कीमत नहीं है। फिर जब तुम बात करते हो मर्जी की तो समझना, जिसको हम आमतौर पर अपनी मर्जी कहते हैं वो क्या होता है? जिसको हम कहते हैं आम तौर पे कि ये मेरा विचार है, मेरी रुचि है, मेरा निर्णय है, वो क्या होता है? वो बाहर से आई हुई एक मान्यता होती है। तो उनकी भी अपनी कोई मर्जी नहीं है, उन्होंने भी किसी से सुन लिया है। जैसे आज तुम कह रहे हो ना कि हम बड़ों के सामने क्या करें, वैसे ही उनके पास भी बड़े थे, उन्होंने भी यही मजबूरी अनुभव करी थी कि बड़ों के सामने क्या करें। उनके पास भी अपनी कोई मर्जी नहीं है, अपनी नहीं है कोई मर्जी, उन्होंने भी कहीं से सुन रखा है। और अगर तुम्हें प्रेम है उनसे तो प्रेम का दायित्व तो ये है कि तुम उनको भी सच दिखाओ, तुम उनकी मदद करो। तुम ये ना कहो कि मैं तो बच्चा हूँ, तुम कहो नहीं मैं जवान हूँ, बड़ा हूँ, अपने पाँव पे खड़ा हूँ, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप भी वो देखें। सर हम पर हमारे पेरेंट्स तो हमसे बड़े रहेंगे। किस आशय में बड़े रहेंगे बेटा? सर मतलब कई बार हमें अपने पेरेंट्स से आके झूलना पड़ता है उनके डिसीजन। किस आशय में बड़े रहेंगे मुझे बताओ ना। जब तुम कहते हो बड़ा, तो बड़े शब्द से तुम्हारा क्या आशय है? हमसे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभव, उम्र। तुम ये कहना चाह रहे हो कि उनकी उम्र तो हमेशा मुझसे ज़्यादा ही रहेगी। फिर अनुभव तो उम्र ही है। और अनुभव क्या होता है? क्या तुम कभी ये कहते हो कि कम उम्र के बंदे को ज़्यादा अनुभव है? तुम उम्र की ही बात कर रहे हो कि उनकी उम्र ज़्यादा है। बेटा उम्र से कुछ नहीं हो जाता। उम्र और अनुभव दोनों ही बहुत व्यर्थ बातें हैं। एक बात बताओ मुझे, तुम 50 साल तक सोते रहो तो उससे तुम में बड़ा ज्ञान उठाएगा? समय तो बीता, 50 साल तो बीते, पर तुमने देखा क्या है? तुम तो सोते ही रहे, तुम्हारी आंखें तो बंद ही रहीं, तुम मान्यताओं में ही घिरे रहे। उम्र के बढ़ने से क्या हो जाता है जानते हो? दुनिया के आम आदमी की औसत मानसिक उम्र कितनी है? 13 साल, 15 साल। उसका शारीरिक विकास तो हो रहा होता है, उसका दिमाग ठस पड़ा होता है। एक बात बिल्कुल गौर से समझ लो, उम्र को और अनुभव को कभी महत्व मत देना। ना उम्र का अनुभव है, ना उम्र का महत्व है, ना अनुभव का महत्व है। महत्व है बोध का, महत्व है तुम्हारी जागृति का। और जागृति समय की मोहताज नहीं होती है। तुम जिस भूमि पर बैठे हो वहाँ पर तो उम्र को बिल्कुल ही महत्व नहीं दिया गया।
बुद्ध के पिता आकर के बुद्ध का चरण स्पर्श करते हैं। महागीता है अष्टावक्र की, जिसमें राजा जनक को अष्टावक्र उपदेश दे रहे हैं और अष्टावक्र की उम्र उसमें मुश्किल से 11-12 साल की है। उम्र की क्या कीमत है? जिस भूमि पर तुम बैठे हो ना, इसने उम्र को कभी कोई कीमत नहीं दी, इसने बोध को कीमत दी है। सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ कुछ मतलब कई बार हमें अपने पेरेंट्स के डिसीजन के आगे सुनना पड़ता है, भले ही हमारे डिसीजन सही हो। इंडिविजुअलिटी पर मतलब क्लास होती है, आप इंडिविजुअलिटी तो बेकार हो जाती है। मतलब तुम्हें झुकना बेटा इसलिए पड़ता है क्योंकि तुम्हारे मन में लालच और स्वार्थ है, अन्यथा कौन तुम्हें झुका सकता है? तुम कुछ सुविधाओं के मोहताज हो और तुम नहीं चाहते हो कि तुमसे वो सुविधाएं छिन जाएं, इस कारण तुम झुकते हो। बिना तुम्हारी सहमति के तुम्हें कोई झुका नहीं सकता। तुम्हारी सहमति है उस झुकने में। कौन तुम्हें गुलाम बना सकता है बिना तुम्हारी रजामंदी के? तुम स्वीकार करते हो। तुम्हें 2-4 छोटी छोटी चीज़ें मिल रही हैं, उन चीज़ों की खातिर तुम अपनी स्वतंत्रता बेच देते हो। झुकने का और कोई कारण ही नहीं है। कोई तुम्हें मारपीट के झुकाता है? कोई तुम्हें बेड़ियां पहनाता है? तुम खुद झुकते हो ना। तुम झुकते इसलिए हो ताकि तुम्हारी सुविधाएं न छिन जाएं, ताकि तुम्हारे सहारे न छिन जाएं। तुमने अपने आप को छोटा और कमज़ोर मान रखा है, इसलिए तुम झुकते हो, अन्यथा कोई कारण नहीं है झुकने का। और जब मैं कह रहा हूँ झुको नहीं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़ जाओ। मैं कह रहा हूँ सत्य पर अडिग रहो। मैं हिंसात्मक हो जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सत्य पर अड़े रहो, सत्य से मत हटो। दूसरा नहीं मान रहा, तुम दूसरे को मनवा भी नहीं रहे, तुम बस अपनी जगह पर कायम रहो। तो उससे कुछ मिलेगा ही नहीं ना। यही बात है ना, तुम मुनाफे की तलाश में हो। सर मुनाफे की बात नहीं है, फिर उससे फिर मतलब जो हम डिसीजन लेने वाले हैं, तुम्हें जो निर्णय लेना है कर लो। तुम्हें पेरेंट्स का साथ है, हम वो डिसीजन उदाहरण दो कैसे? और एग्जांपल सर 12th मैंने पास किया था 85% से। मेरा एडमिशन मतलब नोएडा यूनिवर्सिटी में एमआईटी में हुआ था और यूपी से एमआईटी मेरिट में हुआ था। और मैं क्लास में लॉक करता एट टाइम पेरेंट्स से कहते हैं हमारा देखो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का। और एट द टाइम एडमिशन मेरे को मतलब एमआईटी में लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि मतलब क्लास में पास हो रहा। उन्होंने कहा। अब ये बताओ, बहुत अच्छा उदाहरण है ये, बहुत अच्छा उदाहरण है, इसी को लेते हैं। तुम यदि घर से निकलते कि मैं जा रहा हूँ नोएडा की ओर, तो निकल जाते, कौन रोक सकता था? हाईवे है, बस चलती हैं, तुम बैठ गए, पहुँच गए, तुम्हें एडमिशन मिल गया है ना, तुम्हें एडमिशन मिल गया है, तुम्हें कौन रोक सकता था? तुमने ये क्यों नहीं किया? अरे साथ का क्या मतलब है? तुम्हें जाके क्लासरूम में बैठना और पढ़ना है, यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं क्या साथ में? तुम्हें पढ़ना था, तुम घर से निकलते, बैठ में जाते, पहुँच जाते, पढ़ने लग जाते, तुम्हें कौन रोक सकता था? हाँ, उसके लिए बैंक है। और मुझे ये देख के बड़ा ताज्जुब होता है बच्चों, मैं आईआईटी में पढ़ा हूँ, आईआईएम में पढ़ा हूँ, वहाँ जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनके माँ बाप हंसते हंसते उनके लिए 2 लाख या 10 लाख या 20 लाख दे दें। पर मेरे पूरे बैच में शायद ही कोई रहा हो जिसने माँ बाप से पैसे लिए हों पढ़ाई के। सब ने बैंक लोन लिया था, क्योंकि अपनी उनकी खुददारी की, उनकी अपनी फ्रीडम की बात थी। घर से आसानी से पैसे मिल रहे थे, पर सब ने बैंक लोन लिया। मुझे देख के बड़ा ताज्जुब होता है कि आईआईटी आईएम वाले बैंक लोन लेके पढ़ते हैं, और यहाँ आता हूँ तो तुम लोग बोलते हो घर से पैसे नहीं लेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? तुम्हें कौन रोक रहा है बेटा? अच्छी यूनिवर्सिटी है ना जिनका तुमने नाम लिया, अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई के लिए तो तुमको तुरंत बैंक लोन मिल जाता। जानते हो, बैंक वाले कैंपस में आकर के अपनी कैनोपी लगाते हैं कि यहीं पर आओ और फटाफट लोन ले लो।
और अगर तुम्हारा जहाँ तुम्हारा एडमिशन मिला है उसका अच्छा रिकॉर्ड है, उसकी अच्छी हिस्ट्री है, क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, तो सिक्योरिटी भी नहीं मांगते हैं। इतना ही काफ़ी होता है कि तुम यहाँ पढ़ रहे हो, ये लोग पैसा, पढ़ाई करो। तुमने क्यों नहीं करी? तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें किसी ने नहीं रोका है, तुम खुद रुकना चाहते थे। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैंने 17-18 साल की उम्र के बाद से और मैंने 24 की उम्र तक पढ़ाई करी है, मैंने घर से एक पैसा नहीं लिया। और ऐसा नहीं कि घर वालों से मेरी लड़ाई थी, मेरी माँ को प्यार था मुझसे, तो मेरे सूटकेस में, मेरी जेबों में वो 500 के नोट डाल देती थी कि ऐसे सीधे देंगे तो लेगा, नहीं तो इसे कपड़ों में रख दो। पर मैंने नहीं लिया। मैं IIM में पढ़ भी रहा था, जहाँ का शेड्यूल तुम जानते ही हो कैसा रहता है कि सोने तक का समय नहीं मिलता, और उसके साथ जाके मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था। और ये तो MBA स्तर की बात हुई, तुम 3rd ईयर में हो, मैं 1st ईयर में था, मैं तब से अपना कमा रहा था। IIT के पास ही एक जगह है कालू सराय, वहाँ पर फिटजी और पाई और इन सब के सेंटर हैं IT कोचिंग के। वो लोग एक कॉपी चेक करने का 5 या 10 रुपया दिया करते थे। हम लोग पूरे बंडल के बंडल उनके पास से ले आते थे, चेक करते थे, पैसे लेते थे। तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ा सकते हो? तब तो इंटरनेट भी नहीं था। उसके बाद भी हम लोग रास्ता ढूंढ लेते थे, क्योंकि चाहते थे। वही स्रोत वाली बात ना, क्योंकि खुद जानते थे, खुद समझते थे और चाहते थे, तो खोज ही लेते थे रास्ता। तुम क्यों नहीं रास्ता खोज लेते? तुम क्यों राजी हो जाते हो? तुम इतने गए गुजरे हो कि तुम मैथ्स नहीं पढ़ा सकते 6ठी 8वीं के बच्चों को? सर बात वो ये कि 20 मिनट दे दिया, मतलब अगर कोई डिसेबल नहीं मानता है या हम नहीं मानेंगे तो इनसे अलग हो जाएगा ना। अलग होने का क्या अर्थ है? ठीक ठीक समझाओ। अलग होने का अर्थ क्या है? अलग होता है उनकी रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो क्या अलग होने का क्या अर्थ है भाई? प्रेम में मैं हूँ, तुम हो, हम में आपस में प्यार है। ये प्यार कोई बंदिश तो नहीं है ना कि मैंने जो कह दिया वो तुझे मानना ही पड़ेगा। ये प्यार जो शर्तें लगाए कि मैंने जो कहा वो तू मान, और तू नहीं मानता तो मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं, ये तो प्यार है ही नहीं, ये तो फिर व्यापार है। और प्यार तो मुक्ति देता है, वो कहता है कि जा अपने हिसाब से जी, अपने पंखों से उड़। ये कौन सा प्यार है जो कहता है कि हमारे हिसाब से चल? ये प्यार है ही नहीं। वो तुम जानो, साफ साफ देखो। लेकिन इतना मुझे पक्का है कि प्यार में शर्तें नहीं हो सकती। जहाँ शर्तें होती हैं वहाँ तो व्यापार चल रहा है कि हमने तेरे ऊपर इतना खर्चा किया है, हमने पैदा किया है, अब हमारी बात मान। तेरी हिम्मत कैसे हो गई हमारे विरुद्ध जाने की? हम मालिक हैं तेरे। फ़र्ज़ क्या है? फ़र्ज़ तुम्हारा ये है, मेरी तुमसे दोस्ती है अगर, मेरा तुमसे प्यार है अगर, तो मेरा फ़र्ज़ क्या है? मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं तुम्हें होश में लाने में मदद करूं। मेरा फ़र्ज़ ये है कि मुझे रोशनी मिली है तो मैं तुम्हें भी दूं। मेरा फ़र्ज़ ये थोड़ी ही है कि तुम ख़याली दुनिया में खोए हुए हो, तुम्हें जीवन के अर्थ नहीं पता। धृतराष्ट्र हैं, अंधे हैं। बेटा सेल्फिशनेस नहीं है ये परम प्रेम है। धृतराष्ट्र हैं, वो अंधे हैं। पत्नी आती है, वो भी पट्टी बांध लेती है। ये प्रेम है? या प्रेम ये होता कि मैं अपनी आंखें खुली रखूंगी ताकि मैं तुम्हें भी चलने में सहारा दे सकूं। अब मियाँ बीवी दोनों अंधे हो गए और दोनों साथ साथ ठोकर खा के गिर रहे हैं। ये प्रेम है? या प्रेम ये होता है कि तुम अंधे हो तो आओ हम तुम्हें सहारा देंगे।
और हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह तुम्हारी ज्योति भी वापस आ सके। ये प्रेम होता है। प्रेम रोशनी देता है या अंधेरा बांटता है? प्रेम का एकमात्र फर्ज होता है जागृति। प्रेम ये नहीं होता कि तुम अपनी मानसिकता की कोठरी में कैद हो और हम तुम्हें उसी में कैद रहने देंगे। प्रेम कहता है भले हमारे तुम्हारे संबंधों में तनाव आ जाए, लेकिन मैं तुम्हें भी मुक्त करके रहूंगा, क्योंकि मैंने मुक्ति जानी है और मुक्ति बड़ी आनंदपूर्ण है। तो भले तुम्हें बुरा लगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। एक दूसरे को बंधन में डालने का नाम थोड़े ही प्रेम है। कैसी बातें कर रहे हो? फिर तुम जब माँ बाप की बात करते हो तो एक थोड़ा सा उनके साथ रियायत बरता करो। तुम लोग बड़ा अन्याय भी करते हो माँ बाप के साथ, कुछ बातें समझते नहीं हो। मैंने अभी कहा कि तुम खूब बड़े हो गए हो, खूब जवान हो गए हो, 20 साल 22 साल के हो गए हो। गांव देहात में तो 18-20 साल में शादी हो जाती है, 22-24 साल में बच्चे हो जाते हैं, जानते ही होगे। खास तौर पे अगर लड़कियां हैं तो। तुम ही यहाँ बैठे हो सकता था कि तुम ही माँ बाप होते। अब तुम अच्छे से जानते हो अपने आप को कि तुम हमेशा संदेह में घिरे रहते हो, जीवन का तुम्हें कुछ पता नहीं, दुर्बलताएं तुम पे हावी रहती हैं। ऐसा ही है ना? है ना? चलो, अपने आप को नहीं देख सकते तो अपने पड़ोसी को देखो, उसकी यही हालत रहती है। अब कल को वो बाप बन जाए, तुम्हारा पड़ोसी कल को बाप बन जाए और अपने बच्चे से बोले कि मैं भगवान हूँ, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, मेरी आज्ञा मानना तेरा फर्ज है, तो ये बेवकूफ़ी की बात हुई कि नहीं हुई? और ऐसे ही तुम्हारे ही जैसे तो लोग होते हैं ना जो माँ बाप बन जाते हैं। वो भगवान कहाँ से हो गए? उनकी आज्ञा में क्या दम हो गया? तुम अपने आप को देखो ना। तुम अभी तुम्हारे एक छोटा सा बच्चा हो और तुम उसको पट्टी पढ़ा रहे हो कि मैं भगवान हूँ, मेरी आज्ञा मान, मैं देवी हूँ, मेरी आज्ञा मान। तुम्हारे ही दोस्त का बच्चा अगर ये सब कर रहा होगा, तुम उस बच्चे को कहोगे तू पागल है क्या, ये भगवान दिखता है तुझे? ये क्या है मैं बताता हूँ, इसकी असलियत मैं जानता हूँ। पर चूंकि परंपरा चली आ रही है तो इसीलिए हर माँ बाप ये गलती कर जाता है कि अपने बच्चे को ये बता देता है कि माँ बाप की आज्ञा शिरोधार्य है। ये बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। अपने बच्चों को कभी तुम ये शिक्षा मत दे देना कि हम भगवान हैं। समझ में आ रही है बात? क्योंकि माँ बाप बनोगे। अपने बच्चों को ये मत बोल देना कि हम जो बोल रहे हैं वो ठीक है, हमारी बात माना कर, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि तुम खुद कितने कंफ्यूज्ड हो। तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हें खुद जीवन की कोई समझ नहीं है। जब तुम्हें जीवन की कोई समझ नहीं है तो तुम्हें हक क्या है अपने बच्चों पर अपनी बात थोपने का? पर दुनिया का हर माँ बाप खुद जीवन को कुछ नहीं जानता, पर बच्चों पर आज्ञा ज़रूर चलाता है। बच्चा हो, उससे प्यार करो, और प्यार का अर्थ होता है उसको ये काबिलियत देना कि वो मुक्त जीवन जी सके। ये प्यार है। प्यार जंजीरों का नाम नहीं है। प्यार किसी पे मालकियत करने का नाम नहीं है। बात जम रही है कि नहीं जम रही है? और न जम रही हो तो बस अपने पड़ोसी की ओर देखो और वो सोचो कि अपने बच्चे से बोल रहा है मैं भगवान हूँ, मेरी हर आज्ञा माना कर। वैसे ही तुम हो, वैसे ही दुनिया के सारे माँ बाप हैं। हम भगवान हैं, हमारी आज्ञा माना कर। तेरा फर्ज है हमारी आज्ञाएं मानना। दुनिया भर में तुम्हारी भले कोई हैसियत ना हो, जीवन के सामने तुमने घुटने टेक रखे हों, पर अपने बच्चों पे तुम चढ़ जाते हो कि हम तो जो बोल रहे हो परम सत्य है, तो इसी पर चल। ये अन्याय है। ये मानवता का तकाजा है कि किसी ने तुम्हारे ऊपर रुपया खर्च किया, पैसा खर्च किया, तुम्हारी देखभाल करी, तो तुम कहो आज तक आपने हमें दिया,
अब हम आपको देंगे, और इसलिए नहीं देंगे कि हम कोई उधार लौटा रहे हैं, इसलिए देंगे क्योंकि हमें आपसे प्यार है। आज तक आपने हमारी देखभाल करी, अब हमें भी तो मौका दीजिए कि हम आपको सहारा दे सकें। जब मुझे क ख ग नहीं आता था तो आपने मुझे रोशनी दिखाई, अब मुझे कुछ दिख रहा है तो मैं भी तो आपको दिखाऊं। और जब मुझे क ख ग नहीं आता था और आप मुझे सिखाते थे तो मैं रोता भी था और चिल्लाता भी था और मैं आपकी बात नहीं मानता था। ऐसा होता है कि नहीं होता है? माँ बाप बच्चे को सिखा रहे हैं लिखना पढ़ना और बच्चा उसका विरोध करता है कि नहीं करता है? तो माँ बाप का क्या फ़र्ज़ होता है उस समय? माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि हर संभव तरीके से ये इनके इन प्रकारेण उसको सिखाएं। तो अब तुम्हारा भी यही फ़र्ज़ है कि तुम्हें कोई बात ऐसी समझ में आ रही है जो माँ बाप को नहीं पता, तो तुम भी हर संभव तरीके से उनको सिखाओ। जैसे उन्होंने तुम्हें सिखाया वैसे ही अब तुम उन्हें सिखाओ। ये थोड़े ही कि हम दबे बैठे हैं, हम मुंह कैसे खोल दें। और एक बात ध्यान रखना, हर माँ बाप के लिए सबसे खुशी का दिन वही होता है जिस दिन उनकी संतान इस काबिल हो जाती है कि उन्हें कुछ सिखा सके। अगर वो वाकई तुमसे प्यार करते हैं ना तो बड़ा दिली आनंद मिलेगा उन्हें, अगर तुम उन्हें कोई ऐसी बात बताओगे जो उन्हें आज तक दिखाई नहीं दी थी।